नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ हेमंत सर पर। राजस्थान की क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में हमने विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी और कवि के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को इस स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया था। तो ऐसे महान क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारहट। तो शुरू करते हैं। केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को मेवाड़ राज्य के शाहपुरा रियासत के ठिकाना देवपुरा खेड़ा में हुआ था। इनके पिता कृष्ण सिंह बारहट थे और इनकी माता की मृत्यु इनके बाल्यावस्था में ही हो गई थी। बारहट जी की प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई और इनके स्वाध्याय के लिए इनके पिता का पुस्तकालय कृष्ण वाणी विलास उपलब्ध था, जिसमें हजारों किताबें थी, जिनका स्वाध्याय इन्होंने बचपन से ही कर लिया था। युवावस्था में ही ये मेवाड़ के महाराणा के विश्वस्त बन गए थे और मेवाड़ के महाराणा के विश्वस्त बनकर उनकी सेवा में चले गए और वहां पर उन्होंने महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को मेवाड़ आमंत्रित किया। लेकिन अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, अतः मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर मेवाड़ के महाराणा ने इनको नौकरी से निकाल दिया। राजनीतिक क्षेत्र में यह मेजिनी, इटली के नेता मेजिनी को अपना गुरु मानते थे और वीर सावरकर ने मेजिनी की जीवनी का इंग्लिश से मराठी में अनुवाद करके जो भारत भेजा था, उसी कृति का इन्होंने मेजिनी की जीवनी का हिंदी में अनुवाद किया था। इसके बाद जब उन्हें मेवाड़ से नौकरी से निकाल दिया गया अंग्रेजों के कहने पर, तो कोटा महाराव के आग्रह पर वे कोटा आए और कोटा में 1902 से लेकर 1907 तक सुपर इंटेंडेंट एथनोग्राफी के पद पर इन्होंने कार्य किया। इस प्रकार इनकी कर्म भूमि कोटा थी। केसरी जी का निरंतर संपर्क अर्जुन लाल सेठी और राव गोपाल सिंह खरवा से बना रहा और धीरे धीरे वे रास बिहारी बोस के विश्वास पात्र बन गए। अतः राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी दल के गठन का संपूर्ण दायित्व केसरी सिंह बारहट के ऊपर आ गया। इसके लिए इन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए साधन जुटाने वो लड़ाकू जातियों को संगठित करने के लिए प्रयास करने आरंभ किए। लेकिन सशस्त्र क्रांति की ये योजना अंग्रेजों को भनक लगने से सफल नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे केसरी जी एक राष्ट्र कवि, लेखक, वक्ता के रूप में प्रसिद्ध। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार को बुलाया और इस दरबार में भारत के सभी राजा महाराजा सम्मिलित होने के लिए जाने वाले थे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने भी इस दरबार में जाने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन राजस्थान के क्रांतिकारियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मेवाड़ के महाराणा इस दरबार में जाए। अतः केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चुंगटिया नाम से 13 सोरठे लिखकर मेवाड़ के महाराणा को, जब वे ट्रेन के द्वारा दिल्ली जा रहे थे, तो उन्हें भेजे। उन्होंने उन सोरठों को जब उन्होंने पढ़ा, उस सोरठा, उसका जो पहला सोरठा वो क्या है कि पग पग भम्या पहाड़ धरा छाड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़ हृदय बस्या हिंद रे। आपको 13 सोरठे यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब उन्होंने वो 13 सोरठे पढ़े तो महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने का अपना विचार त्याग दिया और दिल्ली पहुंचकर भी वे उस दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब दिल्ली में वो दरबार चल रहा था तो महाराणा की ट्रेन पुनः मेवाड़ की ओर दौड़ पड़ी थी। इस बात से अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा और तब से ही केसरी सिंह बारहट अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बने। राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए केसरी सिंह बारहट ने विजय सिंह पथिक, हीरालाल लाहिड़ी, लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर गुरुदत्त के साथ मिलकर 1910 में वीर भारत सभा नाम के संगठन की स्थापना की।
लेकिन क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः जोधपुर के धनी साधु प्यारे राम को योजना अनुसार कोटा बुलाया गया और वहां पर हीरालाल लाहिड़ी ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन क्रांतिकारियों को धन की प्राप्ति नहीं हुई। अतः साधु प्यारे राम की हत्या के लिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। हीरालाल लाहिड़ी और रामकरण को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई और केसरी सिंह बारट को भी जेल भेजा गया, लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट की सिफारिश पर इन्हें 5 वर्ष बाद जेल से रिहा कर दिया गया। जब से केसरी सिंह ने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, तब से ही केसरी सिंह अंग्रेजों के आंख की किरकिरी बने हुए थे। अतः उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों ने चलाया। गोपनीय रिपोर्टों के अनुसार केसरी सिंह का संबंध रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल, अमित चंद, अवध बिहारी जैसे क्रांतिकारियों से था। उनके ऊपर राजद्रोह, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को सत्ता के विरुद्ध भड़काने, केंद्रीय सरकार का तख्ता पलट करने और साधु प्याराराम की हत्या जैसे गंभीर मामलों में उन्हें अभियुक्त बनाया गया और इसकी जांच के लिए मिस्टर आर्मस्ट्रांग को नियुक्त किया गया। उन्होंने केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा सुनाई। इन्हें पकड़ने के लिए शाहपुरा आया गया और शाहपुरा के शासक नाहर सिंह के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बिहार प्रांत के हजारीबाग केंद्रीय जेल में भेजा गया। जेल का नाम मित्रों याद रखना, आता है कई बार। तो बिहार प्रांत के हजारीबाग जेल में रखा गया। वर्तमान में हजारीबाग कहाँ है? वर्तमान में झारखंड राज्य में है। तो हजारीबाग जेल के अंदर इन्हें रखा गया, जहां इन्हें अनाज पीसने का काम सौंपा गया। अनाज के दानों से ये क ख ग लिखकर वहां के अनपढ़ कैदियों को पढ़ाया करते थे और उस अनाज के दानों से ही भारत का नक्शा बनाकर कैदियों को भारत के प्रांतों की जानकारी देते थे। इनकी लोकप्रियता कितनी थी, ये इस बात से पता चलता है कि उस समय के श्रेष्ठ नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में केसरी सिंह बारट को छुड़ाने के लिए प्रस्ताव रखा था। यहाँ जेल में ही केसरी सिंह बारट को अपने पुत्र प्रताप सिंह के बरेली जेल में शहीद होने का जब समाचार मिला, तो इन्होंने कहा कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। ऐसे वीर और महान क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारट। हजारीबाग जेल से छूटने के बाद केसरी सिंह बारट ने राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल को एक सारगर्भित पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने भारत की और राजस्थान की रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की एक योजना प्रस्तुत की। इसी के तहत राजस्थान महासभा के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसके 2 सदन होने थे। केसरी सिंह बारट हिंदी भाषा के पक्षधर थे और उन्हें राजस्थान के राजाओं व उमरावों को ये कहा कि वे अपने बच्चों को मेयो कॉलेज के स्थान पर स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाए। इसके साथ ही उन्होंने 1904 में क्षत्रिय कॉलेज की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, लेकिन इस बात के लिए उन्हें समर्थन नहीं मिला। 1908 में उन्होंने एक और योजना प्रस्तुत की, जिससे कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के स्थान पर जापान भेजना प्रस्तावित किया। तो इस प्रकार केसरी सिंह बारट स्वतंत्रता प्रेमी होने के साथ साथ मातृभाषा व स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया था। 1920-21 में केसरी सिंह बारट सेठ जमनालाल बजाज के आमंत्रण पर सपरिवार वर्धा गए, जहां पर विजय सिंह पथिक जैसे जन सेवक पहले से ही मौजूद थे और विजय सिंह पथिक के संपादकत्व में ही केसरी सिंह बारट के नाम पर ही राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र निकाला गया। 14 अगस्त 1941 को केसरी सिंह बारट ने हरिओम तत्सत के साथ ही अंतिम सांस ली। केसरी सिंह बारट राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्वतंत्रता के युद्ध में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था। महान क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट उनके सगे भाई थे, प्रताप सिंह बारट उनके पुत्र थे और ईश्वरदान आसिया उनके जामाता थे। इसके बारे में रास बिहारी बोस ने बहुत पहले ही कहा था, भारत में एकमात्र
ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता को दासता की श्रृंखलाओं से काटने के लिए अपने संपूर्ण परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया है। केसरी सिंह बारट एक महान कवि और लेखक भी थे। उनके कुछ काव्य ग्रंथ भी हैं। एक है चेतावनी राज चुंगटिया, इसके अलावा दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, रूठी रानी और एक लघु काव्य है कुसुमांजलि। तो इस प्रकार न केवल वे स्वतंत्रता सेनानी बल्कि हिंदी के पक्षधर और इसके साथ ही महान कवि और लेखक थे। अब हम हर बात में एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1, 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो अपना आंसर है बी, केसरी सिंह बारट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बरेली जेल, विजय सिंह पथिक टॉडगढ़ जेल और प्रताप सिंह बारट बरेली जेल। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अपना आंसर है बी, केसरी सिंह बारट बरेली जेल, क्योंकि केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था, बरेली जेल में नहीं। तो अपना आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से किस महाराणा को रोका था? तो अपना आंसर है बी, महाराणा फतेह सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4, केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावटी में या हाड़ौती में? तो अपना आंसर है बी, मेवाड़ में। मेवाड़ राज्य के शाहपुरा रियासत के गांव देवपुरा खेड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, चेतावनी राज चुंगटिया रचना में कितने सोरठे हैं? तो अपना आंसर है डी, 13 सोरठे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी केसरी सिंह द्वारा रचित रचना नहीं है? तो देखिए, प्रताप चरित्र ये है, कुसुमांजलि है, दुर्गादास चरित्र है। कौन सी नहीं है? शूद्र मुक्ति, ये किसकी रचना है? ये अर्जुन लाल सेठी की रचना है। तो अपना आंसर है बी, शूद्र मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, केसरी सिंह ने छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड के स्थान पर कहाँ भेजने का प्रस्ताव रखा? तो अपना आंसर है बी, जापान। अब ये 8वां और अंतिम क्वेश्चन जो मित्रों आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन